थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया लॉर्ड जीसस, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद पिता, धन्यवाद स्वामी। ऑल द ग्लोरी टू यू लॉर्ड जीसस, ऑल द ग्लोरी। हालेलुया, हालेलुया जीसस, हालेलुया रब्बी अरस्ते यस्तब्य अस्मारियानी, हालेलुया जीसस रब्बानी, हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद रब्बी, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद यीशु राजा, तेरे नाम की महिमा हो, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। Lord, I give you all the glory, Jesus. The glory is yours, Lord Jesus. The glory is yours. सारी महिमा तेरी है यीशु राजा, सारा आदर तेरा है। महिमा के परमेश्वर, सब कुछ तेरा है। पृथ्वी पर सारा ऐश्वर्य तेरा है। हम धन्यवाद करते हैं यीशु राजा। तेरा वचन बताता है कि धन्यवाद करना परमेश्वर को भाता है। So we are here to give you all the glory, Jesus. We want to give you all the glory. Let our fullness come for the glorification of your name. हमारे अंदर जो भरपूरी है यीशु राजा, वो तेरे नाम की महिमा के लिए बाहर निकल सके। इस शाम में पिता परमेश्वर, हमारी आत्मा तुझे महिमा दे सके यीशु राजा। We want to praise you, Lord Jesus. We want to praise you, Lord Jesus. We want to praise Holy Spirit you. Hallelujah Jesus. पवित्र आत्मा, हम तेरा स्वागत करते हैं। I welcome you Holy Spirit. I welcome you. मैं तेरा स्वागत करता हूँ, मैं तेरा स्वागत करता हूँ। पवित्र आत्मा, मैं तेरा स्वागत करता हूँ। Hallelujah. I welcome you. I welcome you. You are here. पवित्र आत्मा, आप आ चुके हैं, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। The place is full with the Holy Spirit. जहां तेरे लोग बैठे हैं पिता परमेश्वर, जहां कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में यीशु राजा, तेरे लोग इस समय जब बैठे हुए हैं पिता परमेश्वर, प्रेयर होम पेज पर यीशु राजा, जब वो तेरी आराधना करने के लिए बैठे हैं, The Holy Spirit surround them. The Holy Spirit surround them. I put the wall of fire. I put the wall of fire around them. सबके चारों तरफ ढाल खड़ी कर देता हूं। Let everybody should come into protection of Jesus of Nazareth. Let everyone should come into protection of God of heaven. Let everyone should be blessed through the God of Bible. बाइबल के परमेश्वर के द्वारा सबको आशीष मिले इस शाम। बाइबल के परमेश्वर के द्वारा सबको चारों तरफ से सुरक्षा प्रदान हो। द लॉर्ड गॉड हियर, हे परमेश्वर, सारी दुनिया आज भय के अंदर है। आई ब्रेक द स्पिरिट ऑफ फियर। मैं इस भय की आत्मा को तोड़ता हूं इसी वक्त। इन द नेम ऑफ जीसस आई ब्रेक द स्पिरिट ऑफ फियर। तेरे बच्चों के ऊपर से यीशु राजा, तेरे भक्तों के ऊपर से यीशु राजा, तेरे आराधना करने वाले लोगों के ऊपर से यीशु राजा, आई ब्रेक द स्पिरिट ऑफ फियर। मैं डर की आत्मा को यीशु मसीह नासरी के नाम से आदेश दे रहा हूं। गो इनटू द पिट नाउ, गो इनटू द पिट्स ऑफ हेल नाउ, आई से। अभी इसी समय नरक के अग्निकुंड में चले जा डर की आत्मा। हालेलुया जीसस, हालेलुया। धन्यवाद। Let the people of God be free. Let they be released now. Hallelujah. I come against all the organ pains. किसी भी प्रकार के दर्द और पीड़ा जो शरीर के किसी भी ऑर्गन में हो रहा है, प्रभु जी इसी वक्त वो रुक जाए, वो दर्द थम जाए इसी वक्त, ताकि तेरे लोग खुशी के साथ तेरी आराधना कर सके, खुशी के साथ तेरी आराधना कर सके।
आई एम बाइंडिंग ऑल काइंड्स ऑफ पेन राइट नाउ। हर प्रकार के दर्द को यीशु के नाम में इसी वक्त बांध रहा हूं। थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हालेलुया। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। द वंडरफुल गॉड इज टेकिंग केयर ऑफ यू एवरीबडी। द वंडरफुल गॉड इज टेकिंग केयर ऑफ यू। प्रभु परमेश्वर इस वक्त आपके आशीष देने के लिए आ चुका है। इसके पहले कि हम परमेश्वर के वचन की ओर चलें, लेट्स प्रेज गॉड। आइए हम परमेश्वर की महिमा करें और इस गीत को गाते हैं जो लाखों लोगों के लिए आशीष का कारण है। मैं तेरे आगे, हालेलुया, मैं तेरे आगे साथ चलूंगा, हालेलुया। लेट्स सिंग टुगेदर, क्लैपिंग आवर हैंड्स, अपने हाथों की तालियां बजाते हुए। लेट्स प्रेज गॉड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तेरे आगे साथ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे साथ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। चिंता न करो, भय न खाओ, चिंता न करो, भय न खाओ। हाथ पकड़कर मैं तुझे ले जाऊंगा, हाथ पकड़ ले जाऊंगा। मैं तेरे आगे साथ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे साथ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। लाल समुंदर तेरे लिए मार्ग छोड़ेगा, दुश्मन की सारी सेना नाश हो जाएगी। लाल समुंदर मार्ग छोड़ेगा, दुश्मन की सारी सेना नाश हो जाएगी। चिंता ना करो, भय ना खाओ, चिंता ना करो, भय ना खाओ। हाथ पकड़कर मैं तुझे ले जाऊंगा, हाथ पकड़कर मैं तुझे ले जाऊंगा। मैं तेरे आगे साथ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे साथ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। नदी अब हटकर बहेगी, विजय का फाटक तेरा स्वागत करेगा। यरदन नदी अब हटकर बहेगी, विजय का फाटक तेरा स्वागत करेगा। चिंता न करो, भय न खाओ, चिंता न करो, भय न खाओ। हाथ पकड़ के हालेलुया ले जाऊंगा, हाथ पकड़कर मैं तुझे ले जाऊंगा। मैं तेरे आगे साथ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे साथ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। चिंता न करो, भय न खाओ, चिंता न करो, भय न खाओ। हाथ पकड़कर मैं तुझे ले जाऊंगा, हाथ पकड़कर मैं तुझे ले जाऊंगा।
मैं तेरे आगे साथ चलूंगा, ओ विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे साथ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा, यार तुझको विश्राम दूंगा और तुझको। ओह हालेलुया, व्हाट अ वंडरफुल गॉड वी लव। और तुझको मैं विश्राम दूंगा। द वंडरफुल गॉड वी लव, द वंडरफुल गॉड वी वर्शिप। हम धन्यवाद करते हैं। वी गिव यू ऑल द ग्लोरी जीसस, ऑल द ग्लोरी। यू आर हियर, आप हमारे बीच में हैं, हमारे साथ हैं। हम धन्यवाद करते हैं। बहुत घंटे मैंने आज प्रभु के चरणों में बिताए और प्रभु से पूछता रहा, प्रभु ये बता दीजिए कि मैं तेरे लोगों के साथ किस रीति से बात करूं, किस वचन पे मैं बात करूं। बहुत घंटे में प्रार्थना में रहा। I was on the feet of God. मैं परमेश्वर के चरणों पर था। And the Holy Spirit came to me. और जब पवित्र आत्मा मेरे पास आया तो उसने अद्भुत रीति से बात करी। जिस विषय पे परमेश्वर ने मुझसे बातचीत करने के लिए कहा, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ प्रीचिंग, ये प्रचार का विषय नहीं है, बट अ मैटर विच द चर्च शुड बी टॉट फॉर। एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए कलीसिया को शिक्षा देना जरूरी है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं प्रेयर होम पेज के एडमिन्स के लिए, भाई अमित टकोर के लिए और जितने लोग जुड़े हैं। पिछले दिनों में मेरी बातचीत पास्टर अशोक से हुई, वलसाड के पास्टर अशोक सोलंकी, उनसे भी बातचीत हुई। एंड ही वॉज ऑल्सो एक्साइटेड। और जिन भी लोगों से मेरी बातचीत हो रही है, लोग बहुत उत्साहित हैं। मैं देख रहा हूं मेंबर्स ऑफ प्रेयर होम पेज, दे आर एक्साइटेड। जितने मेंबर्स हैं प्रेयर होम पेज पे, वो सब बहुत उत्साहित हैं। जो परमेश्वर के सेवक आ रहे हैं प्रेयर होम पेज पे प्रतिदिन बोलने के लिए, यस दे आर ऑल्सो वेरी मच एक्साइटेड। एंड इट्स माई प्रिविलेज, ये मेरे लिए सौभाग्य है कि मुझे ये मौका फिर एक बार मिला है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, परमेश्वर के उन लोगों के लिए धन्यवाद करता हूं जिनके हृदय के अंदर परमेश्वर ने ये बात रखी कि एक मौका मिले। जिस विषय पर मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूं, बिल्कुल साफ करूंगा और कोई मिलावट नहीं करूंगा। साफ गोई के साथ एक विषय रखने जा रहा हूं, और वो विषय है कैरेक्टर ऑफ गॉड, परमेश्वर का चरित्र और इमेज। इमेज का मतलब होता है छवि। परमेश्वर चरित्र बनाने की बात करता है और मनुष्य छवि बनाने की बात करता है। मनुष्य अपनी इमेज बनाने में लगा रहता है, परमेश्वर चरित्र बनाने की बात करता है। When Bible speaks, it speaks about the character of God, not the image of God. बाइबल का चरित्र कैसा है, परमेश्वर की छवि कैसी है, इस पे बात नहीं करती। लेकिन बाइबल बताती है, if you read Romans 12:2, अगर आप रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय और दूसरी आयत पढ़ेंगे तो बाइबल बताती है, तुम इस सदृश्य मत बनना, तुम इस संसार के सदृश्य मत बनना, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने के कारण, बुद्धि का नया, संसार के सदृश्य मत बनना,
बुद्धि का रोमियो की पत्री 12वां अध्याय 2 आयत, जिनके पास बाइबल है निकाल के पढ़ लीजिए। और जो लोग लाइव पर इस वर्ष को पूरा डाल सकते हैं, प्लीज गुजराती, हिंदी, इंग्लिश जिसमें आप डाल सकते हैं लिख दीजिए इस समय। रोमन्स 12:2, रोमियो की पत्री 12वां अध्याय 2 आयत। तुम इस संसार के सदृश्य मत बनना, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने के कारण तुम्हारा चला जाए, चाल चलन, योर कैरेक्टर, तुम्हारा चरित्र बदलता चला जाए। जब बाइबल बात करती है तो चरित्र की बात करती है। बाइबल आपकी छवि की बात नहीं करती। परमेश्वर को आपकी छवि से कोई लेना देना नहीं है कि आपकी छवि कैसी है, लेकिन परमेश्वर को, स्वर्ग के परमेश्वर को, बाइबल के परमेश्वर को आपके चरित्र की चिंता है। यस, वो आपके चरित्र को जांचना चाहता है। आपने अपनी छवि कैसे बना रखी है मुझे नहीं मालूम। इफ यू रीड 1 सैमुएल चैप्टर 2 वर्स 2, अगर 1 सैमुएल 2 अध्याय 2 आयत पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है, देयर इज नन होली लाइक गॉड ऑफ हेवन। स्वर्ग के परमेश्वर की तरह कोई भी पवित्र नहीं है। नोबडी इज होली लाइक द गॉड ऑफ बाइबल। कोई बाइबल के परमेश्वर की तरह पवित्र नहीं है। इफ यू रीड एक्सोडस चैप्टर 15 वर्स 11, अगर आप निर्गमन की पुस्तक 15वां अध्याय 11वीं आयत पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है कि बाइबल के परमेश्वर अपनी पवित्रता के कारण महाप्रतापी है। देयर इज नन अदर देन होली एज द गॉड ऑफ हेवन। नो, देयर इज नन अदर देन होली एज द गॉड ऑफ हेवन। जब मैं चरित्र की बात कर रहा हूं परमेश्वर के, तो जो पहला पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, जब मैं पावर मिनिस्ट्री सेमिनार्स में परमेश्वर के चरित्र के बारे में बताता हूं तो करीब 60 चीजें पढ़ाता हूं। 60 अपने 10 दिन के पावर मिनिस्ट्री सेमिनार में जब मैं पवित्र आत्मा पढ़ाता हूं, पवित्र आत्मा के वरदान पढ़ाता हूं, स्वर्ग पढ़ाता हूं, चरित्र पढ़ाता हूं, परमेश्वर की यात्रा हूं, जब मैं पुराने नियम का सर्वे और नए नियम का सर्वे करवाता हूं तो मैं 60 बातें चरित्र से संबंधित पढ़ाता हूं। आज मैं सिर्फ 3 बातें रखूंगा। पहली बात, पवित्रता। देयर इज नन अदर देन होली एज द गॉड ऑफ हेवन। परमेश्वर जैसा पवित्र, बाइबल के परमेश्वर जैसा, स्वर्ग के परमेश्वर जैसा पवित्र और कोई दूसरा नहीं। इफ यू रीड लेविटिकस चैप्टर 20 वर्स 26, लैव व्यवस्था 20वां अध्याय और 26वीं आयत पढ़ेंगे तो बाइबल बताती है परमेश्वर पवित्र है और वह चाहता है कि हम भी पवित्र बने रहें। हम भी पवित्र बने रहें। हम अपनी इमेज बनाते हैं, हम अपनी छवि बनाते हैं कि मसीह। वी वॉन्ट टू शो आवरसेल्फ दैट वी आर क्रिश्चियन। हम अपनी छवि बनाते हैं। परमेश्वर चरित्र बनाने वाला परमेश्वर है। छवि बनाना 2 अलग बातें हैं। यू कांट कंपेयर ऑरेंज विद एप्पल्स। आप नारंगी को सेब के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। चरित्र को छवि के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। यू कांट कंपेयर ऑरेंजेस विद एन एप्पल। जिस प्रकार नारंगी और सेब की तुलना नहीं करी जा सकती, एक इंसान की छवि के चरित्र की तुलना नहीं करी जा सकती। सो गॉड, व्हेन गॉड स्पीक्स, जब बाइबल परमेश्वर के विषय में बात करती है तो बाइबल चरित्र के बारे में बात करती है। तो रोमन्स 12:2 में लिखा हुआ है, तुम इन संसार के सदृश्य मत बनो। संसार को देख करके लोग मुझसे कहते हैं हमारे माता पिता के घर में तो ये चला करता था। आपके माता पिता के घर में क्या चला करता था? उन्होंने अपनी छवि बनाने की कोशिश करी थी।
क्या आपके माता पिता ने इस बात की शिक्षा दी कि चरित्र कैसे बनाया जाता है और ईश्वरीय चरित्र कैसे बनाया जाता है? और क्या आपने अपने आप को ईश्वरीय चरित्र बनाने के लिए कोशिशों में लगाया? संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने के कारण, बुद्धि का नया हो जाना, वो जो बुद्धि हमें अपने परिवार से मिली। जो लोग मुझसे कहते हैं संजय गुप्ता तुम 1990 में यीशु मसीह को जाने हो और हम 7 पीढ़ियों से ईसाई हैं, ये बात मैं उनको समझा देना चाहता हूं, तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने के कारण। हैव यू एक्सपीरियंस द चेंज ऑफ योर थॉट्स? हैव यू एक्सपीरियंस द चेंज ऑफ योर विजडम? क्या आपने अपने बुद्धि के नए हो जाने का तजुर्बा किया है कि आज मेरी बुद्धि नई हो गई है? Have you experienced that change? संजय गुप्ता 1990 में प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दिया। 17 अप्रैल 1990 की रात बुद्धि बदल गई, बुद्धि नई हो गई। क्या आपको अपने वो तारीख याद है जिस दिन आपकी बुद्धि नई हुई थी? वो घंटा याद है, वो दिन याद है, वो तारीख याद है? मुझे याद है 17 अप्रैल रात 11:40। प्रेज द लॉर्ड। 1 जून 1990 दोपहर 12:40 जब मुझको पवित्र आत्मा मिला। मुझे समय याद है। क्या आपको याद है? क्या आपको अपने बपतिस्मे की तारीख याद है? पिछले दिनों के अंदर मैं प्रेयर होम पेज पे देख रहा था, बैप्टिज्म की टीचिंग दी गई, होली स्पिरिट की टीचिंग दी गई। मैं जानना चाहता हूं, इट्स अ क्वेश्चन बिफोर यू, क्या आपको याद है आपकी बपतिस्मे की तारीख क्या थी? क्या आपको याद है कि आपके बपतिस्मे का वक्त क्या था? डू यू रिमेंबर इट? क्या आपको याद है कि आखिरी बार परमेश्वर ने आपसे कब बातचीत करी थी? वो घंटा कौन सा था? मुझे याद है। आई रिमेंबर इट। बुद्धि के नए हो जाने के कारण तुम्हारा चाल चलन बदलता चला जाए। हैव यू एक्सपीरियंस दैट चेंज इन योर कैरेक्टर? हैव यू एक्सपीरियंस इट? क्या आपको याद है कि किस दिन आपने अपनी जिंदगी को चाल चलन को बदला? मुझे याद है। And I feel proud of my Lord Jesus Christ. And I feel proud of the Holy Spirit. Hallelujah. मैं घमंड करता हूं अपने प्रभु यीशु, अपने ऊपर नहीं। यस। फिर 12:2 में इसके आगे लिखा है, जिससे तुम परमेश्वर की भली भावती सिद्ध इच्छा के अनुभव से मालूम करते रहो। टू नो द विल ऑफ गॉड। आज बहुत ध्यान से समझ लीजिए, टू नो द विल ऑफ गॉड यू हैव टू एक्सपीरियंस इट। यू मस्ट हैव एन एक्सपीरियंस विद होली स्पिरिट। अगर आप परमेश्वर की मर्जी को जानना चाहते हैं तो पवित्र आत्मा के साथ आपका तजुर्बा जरूरी। हालेलुया। आपका तजुर्बा कैसा है? आपका तजुर्बा परमेश्वर के साथ कैसा है? मैं एक व्यक्ति के बारे में बताता हूं। मैं एक बार एक शहर के अंदर प्रचार करने के लिए गया। मैं नित्य मुझे लोगों से, नए लोगों से मिलाया जाता था और एक दिन एक व्यक्ति से मुझको मिलवाया गया। वेरी स्मार्टली ड्रेस्ड, बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए, बहुत अच्छा परफ्यूम लगाए हुए, और बहुत सारे लोगों ने मिलके लेके गए मुझे कि आप मिलिए आकर के इनसे। मैं गया, मैं मिला उनसे, और उन्होंने जिस प्रकार से उनका परिचय दिया कि वो कितने विशेष हैं, वो चर्च के लिए कितना दान देते हैं, वो कितने लोगों की मदद करते हैं, गरीबों की, वो कितने विशेष हैं।
मैंने उनसे हाथ मिलाया। जब मैं उनसे हाथ मिला रहा था, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस तजुर्बे को, जब मैं उनसे हाथ मिला रहा था, उन्होंने अपने हाथ को पकड़ने, मुझसे हाथ मिलाकर हटाने की कोशिश करी, लेकिन मैं उनके हाथ को पकड़े रहा। और जब मैं पकड़े हुए था, द होली स्पिरिट वॉज स्पीकिंग टू मी। पवित्र आत्मा मुझसे बात कर रहा था। एंड इट्स अ गिफ्ट टू मी। यह परमेश्वर का वरदान है मुझे। दैट इज द गिफ्ट ऑफ नॉलेज। देर आर टू काइंड्स ऑफ प्रॉफिट्स, मेजर प्रॉफिट्स, माइनर प्रॉफिट्स। बड़े भविष्यवक्ता और छोटे भविष्यवक्ता। छोटे भविष्यवक्ता वो जो किसी के बारे में जानते हो। बड़े भविष्यवक्ता वो जो किसी भी प्रकार की भविष्यवाणियां करते हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मेरे पास ये दोनों वरदान है। और जैसे ही मैंने हाथ मिलाया और परमेश्वर ने उसके जिंदगी की पूरी फाइल मुझे पढ़वा दी, मैंने कहा आई वॉन्ट योर 5 सेकेंड्स। और मैंने सबसे कहा, मैंने कहा कि मैं इनको 5 सेकंड के लिए अलग ले जाके बात करना चाहता हूं। उन्होंने मुझसे पूछा कि जी बताइए क्या। उनको लगा मैं कुछ आर्थिक मदद मांगूंगा, कुछ पैसे मांगूंगा, और उनकी इतनी तारीफ करी गई है कि वो बहुत दानवीर है, वो बहुत लोगों की मदद करते हैं, तो मैं इसलिए उनसे शायद कुछ पैसे मांगूंगा, अपनी कोई जरूरत बताऊंगा और अलग ले जा करके। और जब मैंने उनसे कहा तो पास्टर ने मुझसे एक बात बोली। उन्होंने कहा कि आप इनको बता सकते हैं ब्रदर, अगर कोई आपको जरूरत हो तो आप इनको बता सकते हैं। मैंने कोई जवाब नहीं दिया पास्टर। मैं उनको किनारे लेके गया और मैंने कहा मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि परमेश्वर चाहता है कि आप पश्चाताप करें। मुझे क्यों ऐसा महसूस हो रहा है कि परमेश्वर चाहता है कि आप बहुत ज्यादा रिपेंट करें। उन्होंने कहा आप कैसी बात कर रहे हैं, बकवास। पश्चाताप नहीं है, पश्चाताप बकवास नहीं है। अब जो बात मैं बताने जा रहा हूं, अपने दोनों कानों को बहुत ध्यान से सुनिएगा और स्क्रीन पे मुझको देखिएगा, तब सुनिएगा। पश्चाताप बकवास नहीं है। मैंने कहा परमेश्वर आपके बेटे को बहुत जल्दी मार देगा। कहने लगा आप ऐसे दावा कैसे कर सकते हैं। मैंने कहा जो परमेश्वर मुझे दिखा रहा है वो ये दिखा रहा है कि आपका 18 औरतों के साथ अवैध संबंध रहा है। आपने अपनी पत्नी के अलावा 18 दूसरी औरतों के साथ शारीरिक संबंध रखे और अपनी पत्नी के पेट के अंदर 8 बच्चों की भ्रूण हत्या कराई है, अबॉर्शन कराए। जो तीसरा बच्चा था आपकी पत्नी के पेट में, वो करीब 6 हफ्ते की प्रेगनेंसी थी, गर्भधारण 6 हफ्ते का था। और परमेश्वर उसको इस जमीन पे एक प्रचारक के रूप में भेजना चाहता था। आपने भ्रूण हत्या करा दी। आपने परमेश्वर के एक सेवक को पेट के अंदर मार दिया, जिसके लिए परमेश्वर ने कहा था मैंने माता की गर्भ से तुझे चुना है। मैंने माता की गर्भ से उसको चुना था और तूने मरवा दिया। आपकी बीवी फिर से प्रेग्नेंट हुई और परमेश्वर ने फिर एक बच्चा भेजा और कहा कि मैं उसी भविष्यवक्ता की, उसी परमेश्वर के सेवक की आत्मा इसके अंदर डालूंगा और फिर से एक सेवक तेरे अंदर। आप फिर ले गए अपनी वाइफ को। तब प्रेगनेंसी 7 हफ्ते की थी और आपने अबॉर्शन करा दिया। और परमेश्वर आपकी पत्नी के पेट के अंदर अपना सेवक पैदा करवाने की कोशिश करता रहा और आप अबॉर्शन कराते चले गए। आज जितने प्रेयर होम पेज पर लोग
बात कठिन, कड़वी और जटिल है। जब भ्रूण हत्या के लिए अपनी पत्नी को ले जाइए, जब एबॉर्शन कराने के लिए अपनी पत्नी के लिए ले जाइए, तो यह सोच लीजिएगा किसी परमेश्वर के सेवक की हत्या तो नहीं कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि परमेश्वर ने आपकी पत्नी के पेट के अंदर एक सेवक पैदा करने के लिए बीज डाला था। अगली बार एबॉर्शन कराने से पहले, एबॉर्शन कराने का ख्याल जब आए, तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने के कारण, मैं परमेश्वर के चरित्र की बात कर रहा हूं। चरित्र और इमेज, छवि के अंदर फर्क। परमेश्वर का चरित्र है कि वो परमेश्वर के अभिषिक्त पैदा करता है, और हम अपने आप को सिर्फ अभिषिक्त शो करते हैं। हमारी जिंदगी शोमैनशिप में गुजर रही है, हमारी जिंदगी यूं ही कट रही है। अगली बार जब ख्याल आए, एबॉर्शन का ख्याल आए, भ्रूण हत्या करने और करवाने का ख्याल आए, वो बहुत नाराज हो गया। मैंने कहा आप मुझसे नाराज हो सकते हैं, आप मुझसे नाराज हो सकते हैं, लेकिन ये शब्द पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने मुझसे कहलाए हैं। ये संजय गुप्ता के मुंह से निकले हुए शब्द नहीं है, और ये खाली नहीं जाएंगे। और परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर का शब्द खाली नहीं जाता। आई वॉज इन दैट सिटी ओनली। मैं उसी शहर में था जब उसके बेटे की हत्या कर दी गई। छोटी सी बात पर उसके बेटे की हत्या कर दी गई, छोटी सी रंजिश पे उसके जवान बेटे की हत्या कर दी गई। 22 साल का जवान बेटा मार दिया गया। तुमने नबियों को मारा है, तुमने नबियों को मारा है, तुमने भ्रूण हत्या कराई थी। दुनिया के अंदर तुम्हारी इमेज ऐसी थी कि तुम दानवीर हो। दुनिया के अंदर तुम्हारी इमेज ऐसी थी, तुमने अपनी जो छवि बनाई थी वो ऐसी बनाई थी कि तुम बहुत पवित्र हो, तुम तो दान देने वाले लोग। चर्च के अंदर उनको स्पेशली खड़ा किया जाता था कि वो प्रार्थना करेंगे। दुनिया के लोगों को मालूम था कि ये प्रार्थना करते हैं। दुनिया के लोगों को मालूम था कि कभी कभी ये बोलते, को लोगों को मालूम था ये बहुत बड़े दानवीर हैं, लेकिन दुनिया के लोगों को नहीं मालूम था कि ये भ्रूण हत्या करने वाले हैं। ही इज अ मर्डरर। आप मर्डरर हैं, आपने भ्रूण हत्याएं करवाई हैं। ही वॉज अ मर्डरर। 22 साल का जवान बेटा जब मर्डर हुआ, उसके पास परमेश्वर ने मौका दिया था, चरित्र को संभालो। तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से परमेश्वर की भावती हुई इच्छा, परमेश्वर की क्या इच्छा है, व्हाट इज द विल ऑफ गॉड, मुझे बहुत खरी खोटी सुनाई। और बहुत सारे लोगों को परमेश्वर के ऐसे सेवक पसंद हैं, ऐसे सेवक पसंद हैं जो अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करें। अगर मैंने कह दिया तेरा जवान बेटा मर जाएगा तो मैं सबसे बुरा था, लेकिन मैं इस बुराई को अपने ऊपर ओढ़ने को तैयार हूं। आई एम रेडी। 1 Peter 1:16 says, You shall be holy as I am. पहला पत्रस पहला अध्याय और 16वीं आयत है, तुम उसी प्रकार से पवित्र बनो जैसा मैं हूं। मैं हमेशा लोगों को कहता हूं, एट द डे ऑफ जजमेंट, जजमेंट के दिन पे संजय गुप्ता को सबसे आगे लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। एक तराजू पर पवित्रता होगी, यीशु का खून होगा, और एक तराजू पर संजय गुप्ता बैठा होगा।
मैं हल्का ना पड़ जाऊं, इसलिए बात खरी, साफ और सच बोलता हूं। मिलावट की कहानी नहीं बताता, दिल को खुश करने वाली कोई कहानी नहीं बताता, कानों की खुजली को मिटाने वाली कोई स्टोरी नहीं बताता। परमेश्वर का चरित्र बता रहा हूं, छवि बनाने की बात बिल्कुल नहीं करता। आपकी छवि कैसी है आई डोंट नो, बट द कैरेक्टर ऑफ गॉड, परमेश्वर का चरित्र। दूसरा पॉइंट, गॉड इज इन्फिनिट। परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं वो अनंत। यस, प्रकाशित वाक्य 1:8 कहता, आई एम द अल्फा एंड द ओमेगा। मैं आदि से था, अभी हूं और अनंत तक रहूंगा। प्रकाशित वाक्य 1:8, रेवलेशन 1:8 सेज, प्रभु परमेश्वर वह है जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, वह अल्फा और ओमेगा है। प्रभु परमेश्वर वो है। ही वॉज, ही इज एंड ही विल बी। वो था, वो है और हमेशा रहेगा। बाइबल बताती है, तुम्हारी जन्म से पहले मैंने तुमको चुन लिया। तुम थे, एट द टाइम ऑफ क्रिएशन यू वेर देयर। आप थे। पृथ्वी की सृष्टि की उत्पत्ति के समय मैंने तुम्हें चुन लिया। बाइबल बताती है तुम थे इसलिए चुन लिए गए। तुम हो और तुम रहोगे। दिस इज द प्रॉमिस ऑफ गॉड। अब आज जो हम हैं, परमेश्वर ने सृष्टि की उत्पत्ति से पहले चुना। आज हम क्या हैं? हमारे अंदर परमेश्वर का चरित्र है? परमेश्वर का चरित्र दिखाई दे रहा है, या हम छवि बनाने की कोशिश कर रहे हैं? इमेज डेवलपिंग, हम इमेज डेवलप कर रहे हैं। परमेश्वर का चरित्र हमारे जीवन में कहां पर है? इफ यू रीड एक्ट्स चैप्टर 4 वर्स 11, प्रेरितों के काम उसका 4वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत अगर आप पढ़ेंगे तो बाइबल बताती है ये वो पत्थर है जिसको राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहरा दिया। ये वो पत्थर है, यीशु मसीह के लिए लिखा हुआ, ये वो पत्थर है जिसको राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहरा दिया और वो कोने के सिरे का पत्थर हो गया। पीपल विल हेट यू, लोग ठुकरा देंगे। जिस दिन आप अपना चरित्र बनाने की कोशिश करेंगे, लोग ठुकराने लगेंगे। जब मैंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया, मैंने शराब छोड़ दी, सिगरेट छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया। मैं अपने एक दोस्त से मिलने गया, एक ऐसा दोस्त जो दिन में कम से कम एक बार मेरे साथ खाना जरूर खाया करता था। उसने कहा, यदि तू मेरे साथ सिगरेट पिएगा बैठ के, मेरे साथ दारू पिएगा, तो हमारी दोस्ती बनी रहेगी। द डे यू चेंज योर लाइफ, the day you change your character, the day you start to build your character, जिस दिन आप परमेश्वर के चरित्र को अपने अंदर बनाना शुरू करते हैं, उस दिन लोग आपसे किनारा करना शुरू कर देते हैं। एंड बाइबल क्लियरली सेज, बाइबल साफ बताती है, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहरा दिया, वो कोने के सिरे का पत्थर हो गया। जिस यीशु को लोगों ने ठुकरा दिया, he became the door of salvation, he became the way of the life, he became the power of God of heaven on the earth। जिस यीशु को लोगों ने ठुकरा दिया, 53वां अध्याय यशाया नबी में लिखा, वह तुच्छ जाना जाता था, उसकी कोई पहचान नहीं बची थी। जिसको लोगों ने ठुकरा दिया था, बाइबल बताती है वो हमारी जिंदगी का उद्धार का मार्ग बन गया, वो उद्धार का दरवाजा बन गया। You can become the door for many people.
आप बहुत सारे के लोगों के लिए बिहार में एक जगह है नरकटियागंज। किसी जमाने में वहां पे बहुत डाकू हुआ करते थे। जब मैंने सोचा कि वहां पर जाके मैं परमेश्वर की सेवा करूं, परमेश्वर के वचन का प्रचार करूं, तो लोगों ने मुझसे कहा क्रिश्चियन ग्रेवयार्ड है वो, वहां मरे हुए मृत दशा में लोग पड़े हुए हैं, वहां कोई सुनेगा नहीं आपकी। मैंने कहा अगर मुर्दे नहीं सुनते तो यीशु मसीह लाजर को जिंदा नहीं जाता। मुर्दे यीशु की आवाज को सुनते हैं, और जब नाम लेके पुकारा जाता है तो जरूर सुनते हैं। और यीशु मसीह लाजर की कब्र पे गए और उन्होंने जाके कहा लाजर आई से कम आउट, लाजर मैं तुझसे कहता हूं बाहर निकल आ। लोग मुझसे पूछते हैं ब्रदर, यीशु मसीह तो जिंदगी था, कब्र के अंदर से लाजर खुद निकल सकता था। मैंने कहा वो जिंदगी था, बट वो बहुत समझदार था। उसे मालूम था मैं जीवन हूं, कब्रिस्तान के अंदर यदि 2000 लोग दफन है सारे जिंदा हो जाएंगे, अभी उनका नंबर नहीं आया है, आज सिर्फ लाजर को जिंदा करने आया। सो व्हेन आई वाज इन नरकटियागंज, जब मैं नरकटियागंज के अंदर था, इट इज इन बिहार, चंपारण डिस्ट्रिक्ट। जब मैं वहां पर था, और शायद डिस्ट्रिक्ट में गलत बोल सकता हूं, हो सकता है, लेकिन जब मैं वहां पर था, वहां डाकू बहुत होते थे, और हमारी सभा के अंदर डाकू लूट करने आए थे। और जब मैं प्रार्थना करने लगा तो परमेश्वर ने मुझे 4 डाकुओं के नाम बता दिए, और मैंने उन 4 डाकुओं के नाम लेना शुरू किया और उनके कपड़े बताने शुरू किए कि आप इस तरीके के कपड़े पहने हैं और परमेश्वर आपसे प्यार करता है। और परमेश्वर ने मुझको यह नहीं बताया कि वो डाकू है। और मैंने कहा परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर आपको बुला रहा है, आप अपने परिवार से बहुत सालों से दूर हैं, और आज आप एक विशेष योजना से आए थे, लेकिन परमेश्वर की योजना आपकी जिंदगी में दूसरी है। वो डाकू थे, डकैती डालने, लूटने की योजना से आए थे। बट दैट डे वॉज द अपॉइंटमेंट ऑफ गॉड विद देम। यस, वो दिन उनके लिए परमेश्वर से मुलाकात का दिन था। जब मैं उन डाकुओं का नाम, उनका हुलिया, उनके कपड़े पुकार रहा था, और जब मैंने बताया उनमें आप एक हैं जिसका दाहिना हाथ घायल है, आपको चोट लगी हुई है, दे क्राई, वो रोने लगे। होली स्पिरिट वर्क। लोग जो मुझे रोक रहे थे और जो ये कह रहे थे कि वो तो ग्रेवयार्ड है, कहां जा रहे हैं, आज डाकू यीशु का सुसमाचार सुनने आए हैं। उन दिनों में मैं लखनऊ में रहता था, और लगभग 2000 किलोमीटर दूर परमेश्वर डाकुओं से बातचीत कराने के लिए मुझे लेके गया था। जिस पत्थर को लोगों ने निकम्मा ठहरा दिया था, जिस पत्थर को लोगों ने निकम्मा ठहरा दिया, जिस संजय गुप्ता को दोस्तों ने निकम्मा ठहरा दिया था कि अब तू हमारे लायक नहीं रहा, God made me the door of salvation। वो यीशु मसीह उस वक्त पवित्र आत्मा के साथ मेरे ऊपर आया, and he made me the door of salvation। With crying and tears in the eyes, आंसुओं के साथ वो डाकू स्टेज पर आए, और उन्होंने कहा हम अपने हथियार डाल रहे हैं। इमेज नहीं, छवि नहीं, परमेश्वर का चरित्र चाहिए। छवि बनाने से परमेश्वर की सामर्थ नहीं आती, छवि बनाने से परमेश्वर का अभिषेक नहीं आता,
सिर्फ छवि बनाने से परमेश्वर की महिमा आपकी जिंदगी से नहीं हो सकती। सिर्फ छवि बना लेने से परमेश्वर के वरदान आपकी जिंदगी से काम नहीं करते। परमेश्वर का चरित्र आपकी जिंदगी, द गॉड ऑफ हेवन शुड स्पीक थ्रू यू। स्वर्ग का परमेश्वर आपकी जुबान से बात करे। स्वर्ग का परमेश्वर आपकी जुबान के द्वारा सामर्थ्य प्रकट करे। स्वर्ग का परमेश्वर आपकी जुबान के द्वारा अपने अनुग्रह को प्रकट करे। जो मसीह के जीवन में तुच्छ जाने जाते थे। एक व्यक्ति के और विषय में जानता हूं। अमेरिका में उसने 45 साल प्रचार किया। सड़कों पर, बस स्टैंड पर प्रचार करता था। छोटे छोटे मसीह पर्चे बांटा करता था। गॉस्पेल के छोटे छोटे से पर्चे बांटा करता था। एक दिन एक जवान आदमी उसी बस स्टैंड से निकला और इस आदमी ने वो पर्चा उस जवान को भी दे दिया। उस पर्चे पे लिखा था, जीसस नेवर फेल्स। जीसस नेवर फेल्स। और परमेश्वर के वचन की कुछ वर्सेस आए थे उसके ऊपर लिखी थी। जवान लड़के ने बस पे चलते चलते उस चीज को पढ़ा। वो अपनी जिंदगी से बहुत निराश था और जब वो पढ़ रहा था तो उसके अंदर उत्तेजना हुई। द होली स्पिरिट स्पोक टू हिम और उसने कहा, मैं प्रभु की सेवा करूंगा। और वो जवान प्रभु की सेवा करने लगा। दुनिया में वो सबसे बड़ा प्रचारक हुआ। एक सभा में 30 से 40 लाख लोग आया करते थे। अपने कमरे में वो बैठा करता था और 100 से ज्यादा देशों में अलग अलग भाषाओं में एक संग प्रचार कर दिया करता था। आपको मालूम है उस जवान का नाम क्या था? उसका नाम था डॉक्टर बिली ग्राहम। यस। एक दिन डॉक्टर बिली ग्राहम एम्स्टर्डम की एक स्टेडियम में खड़े हुए और अपनी गवाही दे रहे थे। कहने लगे कि एक बार एक व्यक्ति मुझको बस स्टैंड पे मिला और उसने मुझको एक कागज का टुकड़ा दिया। उस पर लिखा था, जीसस नेवर फेल्स। यस, जीसस नेवर फेल्स। और इस शब्द ने मेरी जिंदगी बदल दी और मैं वर्षों से उस व्यक्ति को ढूंढ रहा हूं। आई एम सर्चिंग फॉर दैट पर्सन, ऑफ दैट जेंटलमैन जो बस स्टैंड पे खड़े होकर के वो पर्चे बांटा करता था, जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। 25 लाख की भीड़ में से एक व्यक्ति बाहर निकल के आया एंड ही वाज जस्ट क्राइंग। वो अपनी जिंदगी में बहुत निराश था और वो हमेशा प्रार्थना करता था, प्रभु सारी जिंदगी मैंने तेरे नाम के पर्चे बांटे लेकिन मैं एक भी आत्मा नहीं बचा पाया। That was the happiest moment of that man. That was the happiest moment. Yes. That was the happiest moment for him. डॉक्टर बिली ग्राहम सामने खड़ा हुआ था। एक पर्चा, एक कागज का टुकड़ा जिसने एक ऐसे निराश व्यक्ति को डॉक्टर बिली ग्राहम बना दिया। कैरेक्टर ऑफ वन क्रिश्चियन कैन चेंज एनीबॉडी इन दिस वर्ल्ड। एक मसीह का चरित्र दुनिया में किसी को भी बदल सकता है। योर टेस्टमनी कैन चेंज एनीबॉडी इन दिस वर्ल्ड। आपकी जीवन की गवाही किसी भी व्यक्ति के जीवन को बदल सकती है। आपकी जिंदगी की गवाही क्या है? यू आर ट्राइंग टू मेक द इमेजेस, यू आर नॉट ट्राइंग टू बिल्ड द कैरेक्टर ऑफ गॉड इन योर लाइफ। आप छवि बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। हमारे पहनावे को देख करके लोग समझें, हमारे रहन सहन को लोग देख करके एडमायर करें। मुझे ताज्जुब होता है उन लोगों पर जो अपने पहनावे पर घमंड करते हैं, जो अपने स्टेटस सिंबल पे घमंड करते हैं। मुझे ताज्जुब होता है उन माता पिता पे जो अपने बच्चों की इस बात की शिक्षा तालीम नहीं दे पाते
कि अपने अंदर परमेश्वर ईश्वरी चरित्र का निर्माण करो. Build God's character in your life. They are not teaching. वो नहीं सिखा रहे हैं, क्योंकि माता पिता ने खुद ये बात नहीं सीखी. माता पिता ने अपने माता पिता को शराब पीते हुए देखा, स्टेटस सिंबल. बेटे ने अपने माता पिता को शराब पीते हुए देखा, स्टेटस सिंबल. उसके आने वाली जनरेशन इसलिए शराब पिएगी, स्टेटस सिंबल. हमारा रहन सहन, हमारे कपड़े, हमारे गले में लटका हुआ वो बड़ा सा क्रॉस, क्या ये हमारी पहचान है? क्या ये हमारी पहचान है? हम छवि बनाने की कोशिश कर रहे हैं. हम सिर्फ छवि बनाने की कोशिश कर रहे हैं. Where is God's character in your life? Where is loyalty of Holy Spirit? Loyalty with Holy Spirit, पवित्र आत्मा के साथ ईमानदारी आपकी जिंदगी में कहां पर है? प्लीज चेक. आज शाम चेक करें. नाउ द थर्ड थिंग. पहली चीज मैंने बताई आपको, होलीनेस ऑफ गॉड, परमेश्वर की पवित्रता. दूसरी चीज बताई, गॉड इज इन्फिनिट, परमेश्वर अनंत है. तीसरी चीज जो बताने जा रहा हूं, गॉड नेवर चेंज, परमेश्वर कभी नहीं बदलता. यस, गॉड इज इम्यूटेबल, ही नेवर चेंज, परमेश्वर कभी नहीं बदलता. इफ यू रीड द बुक ऑफ मलाकी चैप्टर 3 वर्स 6, मलाकी की पुस्तक 3 अध्याय 6वीं आयत पढ़ेंगे. आई द लॉर्ड नेवर चेंज. बाइबल का परमेश्वर कहता है, मैं वो परमेश्वर हूं जो कभी बदलता नहीं. आई द लॉर्ड नेवर चेंज. इन माई प्रोमिसेस, इन माई पर्पस, आई नेवर चेंज. मैंने आपको बताया, परमेश्वर चाहता था, उसने एक स्त्री को चुना था कि उसके गर्भ में से एक संतान ऐसी पैदा हो जो परमेश्वर की महिमा करे, परमेश्वर के सेवक बने. और उसका हस्बैंड उसका अबॉर्शन कराता था, जाके भ्रूण हत्या करा देता था जाके. एक बच्चा, 2 बच्चा, 3 बच्चे, चौथा बच्चा. परमेश्वर बार बार यह चाहता था कि उस स्त्री के गर्भ में से एक ऐसा बच्चा पैदा हो जो उस घर के अंदर से सेवकाई करे जाकर. जब आपके घर आपकी स्त्री गर्भवती हो, तो इस बात को याद रखिएगा कि परमेश्वर अपने पर्पस से बदलता नहीं है. परमेश्वर अपने प्रॉमिसेस से बदलता नहीं है. When he promise, he fulfills his promise. अगर उसे आपसे कोई युक्ति करानी है, कोई काम करवाना है, तो वो करवा के रहेगा. वो कोशिश करता रहा. उसने मुझसे कहलवाया, पश्चाताप कर लीजिए. 22 साल का जवान बेटा मर्डर कर दिया गया, जस्ट बिकॉज फादर वॉज वेरी रिजिड. सिर्फ इसलिए क्योंकि पिता बहुत ढिठाई के साथ पेश आ रहा था. बाइबल सेज टुडे इज द डे ऑफ सल्वेशन. बाइबल कहती है आज का दिन उद्धार का दिन है. टुडे, if I say today, I mean it. Today is the day of salvation. परमेश्वर नहीं बदलता, मनुष्य बदल जाता है. कैसे बदलता है मनुष्य? क्या बनाया था परमेश्वर ने हमको? If you read Matthew chapter 5 verse 13, अगर आप 5वां अध्याय और 13वीं आयत पढ़ेंगे, और मैं किसी क्रिश्चियन से पूछूंगा तो वो कहेंगे हमको याद है, हमको याद है, हमको याद है. Chapter 5 verse 13 of Matthew says, the Gospel of Matthew,
मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत में लिखा हुआ है, सो जो तुम पृथ्वी के नमक हो, यू आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ। तुम पृथ्वी के नमक हो। तुम पृथ्वी के नमक हो। चर्च के संडे स्कूल में सबको ये बात याद करा दी जाती है। जब मैं चर्च में खड़ा होकर पूछता हूं, भाई पहाड़ी उपदेश में 5वां अध्याय 13वीं आयत मत्ती की इंजील में क्या लिखा है, सारे लोग चर्च में हाथ उठाते, तुम पृथ्वी के नमक हो। जब मैं पूछूं कि इसका मतलब क्या है, दे डोंट नो, वो नहीं जानते। लेट अस डिस्कस अबाउट द सॉल्ट। नमक के बारे में जाने। पहला गुण जो नमक के अंदर होता है, जो लिखना चाहे लिख लीजिए, नहीं तो इस मैसेज को दोबारा सुन लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। पहला गुण जो नमक के अंदर होता है, मैं भी शायद मैं 10-15 मिनट ज्यादा लूं, तो प्लीज बेयर विद मी, थोड़ा धीरज रखिएगा। आई एम नॉट प्रीचिंग, आई एम टीचिंग अ सब्जेक्ट, वो भी बड़ा छोटा करके। इसमें 60 चीजें पढ़ाता हूं, 3 चीजें, तीसरा पॉइंट चल रहा है। पहला गुण जो नमक के अंदर होता है वो ये होता है, पहला गुण नमक के अंदर जो होता है वो ये होता है कि नमक का कोई अपना रंग नहीं होता। आप भिंडी में डालेंगे कोई रंग नहीं है, आप बिरयानी में डाल दीजिए तो भी कोई रंग नहीं है। नमक का अपना कोई रंग नहीं होता। नो कलर इन सॉल्ट। आप किसी भी सब्जी में डाल दीजिए, वो उसी में घुल मिल करके उसी कलर का हो जाता, वो अपना कोई रंग नहीं छोड़ता। आप हल्दी डालेंगे, हल्दी अपना रंग छोड़ेगी। आप लाल मिर्च डालेंगे, वो थोड़ा सा अपना रंग छोड़ेगी। आप जायफल डालेंगे, वो थोड़ा सा रंग छोड़ेगा। जावित्री डालेंगे, थोड़ा सा रंग छोड़। सॉल्ट doesn't have any color, कोई रंग नहीं होता। लेकिन मनुष्य कभी भी अपना रंग बदल लेता है। जरूरत पड़ी है। समय के हिसाब से गिरगिट की तरह हम अपना रंग बदलते हैं। हम मौके की तलाश देख करके रंग बदलते हैं। कब किससे कैसे काम निकालना है, हम रंग बदलते हैं। किस पार्टी का साथ देना है, हम रंग बदलते हैं। सॉल्ट डजंट हैव एनी कलर। आलू की सब्जी में डाल दो, कोई कलर नहीं। पहली चीज। दूसरी चीज, जो लिख रहे हैं लिख लीजिए, जिनको याद नहीं रहा वो दोबारा सुन लीजिएगा। दूसरी चीज, नमक सबसे सस्ती चीज। 15 रुपए में इतना बड़ा पैकेट। नमक सबसे सस्ता। आप बाकी कुछ भी खरीदने जाइए, बहुत महंगा। नमक सबसे सस्ता, कोई कीमत नहीं, सबसे सस्ता। मनुष्य वक्त के साथ अपना भाव बढ़ा लेता है। आज अपना भाव दिखाऊंगा मैं, आज अपने नखरे दिखाऊंगा मैं। भाव और नखरे, यह मनुष्य का स्वभाव है। यदि परमेश्वर का चरित्र होगा तो वह अपने भाव नहीं बढ़ाएगा। यदि परमेश्वर का चरित्र होगा तो वह अपने रंग नहीं बदलेगा। तीसरी चीज, सर्वत्र उपलब्ध। नमक सब जगह उपलब्ध है। गुजरात के डांग जिले से लेके, आहवा से लेकर, अंकलेश्वर से लेकर, बिल्लीमोरा से लेकर, वलसाड से लेकर, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, कनाडा के ओंटारियो, ऑस्ट्रेलिया का सिडनी,
नमक सर्वत्र उपलब्ध, सब जगह उपलब्ध। यस, परमेश्वर के लोगों को ऐसा होना चाहिए। हम देखते हैं कि हमें किनसे मिलना है और हमें किनसे नहीं मिलना है, हमें किन के लिए प्रार्थना करनी है, किन के लिए प्रार्थना नहीं करनी। मैं ऐसे सेवकों को जानता हूं जो कहते हैं कि पैसे वालों के लिए डिक्लेयर कर देते हैं हम आपके लिए उपवास प्रार्थना करेंगे, और एक गरीब का कॉल आता है तो उठाते भी नहीं है। भरूच के गांव से लेकर के न्यू जर्सी तक नमक उपलब्ध है। यस, सर्वत्र उपलब्ध, सब जगह उपलब्ध, अवेलेबल एवरीवेयर, सब जगह उपलब्ध है। दुनिया के हर मुल्क में, हर कोने पर उपलब्ध है। परमेश्वर के लोगों को कभी भी अपनी उपलब्धता के लिए नखरे नहीं दिखाने चाहिए। हमारी इमेज ऐसी है, हमारा एक स्टेटस है, हम उस स्टेटस के अंदर ट्रेवल करते हैं। हमारा एक स्टेटस है, हम उससे नीचे के लोगों से बात नहीं करते। नो, हम परमेश्वर के लोग हैं, हमारा कोई स्टेटस नहीं है। परमेश्वर का सेवक पौलुस कहने लगा, और मसीह मुझ में जीवित है और मैं मृत्युंजय की सामर्थ को जानना चाहता हूं। नथिंग एल्स, नाउ ओनली जीसस इज इनसाइड मी। आई एम लिविंग फॉर क्राइस्ट। मैं मसीह के लिए जी रहा हूं। आई एम अवेलेबल फॉर एवरीबडी, एवरीवेयर। यस, दुनिया के इतने मुल्कों से मेरे पास रोज फोन आते हैं प्रार्थना कराने के लिए। डे एंड नाइट आई एम प्रीचिंग, डे एंड नाइट आई एम प्रेइंग, बट आई प्रे फॉर एवरीवन। कई बार किसी चैनल पे प्रीच कर रहा होता हूं तो भले ही फोन ना उठा पाऊं, क्योंकि उस समय मैं प्रीच कर रहा होता हूं, बट आई ट्राई टू बी ऑनेस्ट। मैं कोशिश करता हूं पूरी तरीके से, ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ इस काम को करने के लिए। पहली चीज, नमक का कोई रंग नहीं होता। दूसरी चीज, नमक सबसे सस्ता है, कोई कीमत नहीं होती। तीसरी चीज, नमक सब जगह उपलब्ध है। और जो चौथी चीज है वो यह है कि नमक सड़ता नहीं है। हम सड़ जाते हैं। उन्होंने ऐसे देख लिया तो हम सड़ गए, उन्होंने ऐसे देख लिया तो हम सड़ गए। हम चर्च इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने ऐसे बोल दिया। हम प्रार्थना इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि उन्होंने ऐसे बोल दिया। हमने प्रार्थना छोड़ दी है, हमने चर्च छोड़ दिया। अभी मुझे किसी ने मुझे बताया कि हमने तो चर्च जाना छोड़ दिया है क्योंकि हमें चर्च में लोग जो है ना ऐसे ऐसे देखते हैं और ऐसे सोचते हैं। हम थोड़ा लेट हो जाते हैं, लोग हमें पलट के देखते हैं। भाई, पलट के देखेंगे लोग। आप लेट होंगे तो पलट के देखेंगे, आप देखे जाएंगे। वो तो कहिए कि आपके चर्च पे पुलपिट में मैं नहीं खड़ा हुआ हूं, मैं लेट आने वाले लोगों को टोक देता हूं। वो तो देख रहे हैं। आप खुदा का शुक्र करिए कि संजय गुप्ता आपके पुलपिट पे नहीं खड़ा है। हम सड़ जाते हैं, नमक नहीं सड़ता। छोटी छोटी बातों पे हम सड़ जाते हैं। छोटी छोटी बातों पे रिश्ते खराब हो रहे हैं। छोटी छोटी बातों में पति पत्नी के बीच रिश्ते खराब हो रहे हैं। छोटी छोटी बातों पे कलीसिया और पास्टर्स के बीच में, छोटी छोटी बातों के बीच में परिवार के अंदर मतभेद पैदा हो रहे हैं। छोटी छोटी बातों में कलीसिया के अंदर मनभेद और मतभेद दोनों पैदा हो रहे हैं। यस, छोटी बातें। बाइबल बताती है मुर्दा मक्खी मरी हुई मक्खी से गंदी का रस सड़ने और बसाने लगता है।
ये छोटी बातें, ये मुर्दा बातें, ये मरी हुई मक्खियों के बराबर की बातें हमारी जिंदगी को बर्बाद कर देती। नमक सड़ता नहीं है और नमक सड़ने नहीं देता। लोग अचार बनाते हैं, आम को नमक में लपेट करके पहले सुखा लेते हैं। जब लोगों के पास, लोग मुझे बताते हैं, जब फ्रिज नहीं हुआ करते थे तो लोग नमक के अंदर गोश्त लपेट करके, मीट को लपेट करके रख दिया करते थे। अभी भी जब हमारे यहाँ मेरठ में मछली बाहर से आती है, जो अहमदाबाद से या केरल से या कहीं से, गुजरात से आती है जो मछली, उस पर नमक लगा हुआ आता है बर्फ के साथ, प्रिजर्व करता है। इफ यू आर द मैन ऑफ गॉड, इफ यू आर चोजन ऑफ गॉड, अगर आप अपने आप को मसीह कहते हैं तो इस बात को याद रखिए कि किसी की जिंदगी को सड़ने मत दीजिए। आप जिंदगी बचाने के लिए बुलाए गए हैं, जिंदगियां बर्बाद करने के लिए नहीं बुलाए गए। आपका चरित्र, आपकी बातें, आपके शब्द दूसरे की जिंदगी को बर्बाद तो नहीं कर रहे। आपका चाल चलन दूसरे की जिंदगी को बर्बाद तो नहीं कर रहा। आपका खुराफाती दिमाग दूसरे की जिंदगी को बर्बाद तो नहीं कर रहा। नमक सड़ता नहीं है, नमक सड़ने नहीं देता। आप खाना खाने बैठिए, अब जो पॉइंट मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। आप खाना खाने बैठिए, आप रोटी तोड़िए, आप पहला कौर जब मुंह के अंदर रखेंगे और सब्जी में नमक नहीं है तो आप फौरन कहेंगे नमक कम है या नमक नहीं है। आप कभी ये नहीं कहते कि हल्दी कम पड़ी है। आप कभी नहीं कहते इलायची पाउडर थोड़ा कम पड़ा है। आप कभी नहीं कहते कि इसमें थोड़ा सा स्टार वाला वो जो गरम मसाला होता है वो कम पड़ा है। आप कभी नहीं कहते कि ज़ाफ़रान कम पड़ा है। आप कभी नहीं कहते कि इसमें तेज पत्ता कम पड़ा है। आप कभी नहीं कहते कि इसके अंदर दालचीनी कम पड़ी। आप कभी नहीं कहते, लेकिन आप फौरन कहते नमक नहीं है। यानी आपकी कमी जो है वो महफिल में महसूस करी जानी चाहिए। कि कमी फेलोशिप में महसूस करी जानी चाहिए। आपकी कमी प्रेयर पेज पर महसूस करी जानी चाहिए कि भाई आज वो नहीं आए प्रेयर पेज पे। आपकी कमी महसूस होनी चाहिए। एक मसीह का चरित्र ऐसा होता है, उसका चरित्र उसकी कमी को महसूस कराता है। आपकी कमी महसूस होनी चाहिए। जीसस नेवर चेंज, गॉड ऑफ बाइबल नेवर चेंज। बाइबल का परमेश्वर कभी नहीं बदलता। हम अपनी छवि बनाते हैं और बदलते चले जाते हैं। आज की शाम में आपके लिए सोचने का विषय है, चरित्र या छवि, कैरेक्टर ऑफ गॉड और माई ओन इमेज, व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक। आप क्या बनाना चाहते हैं? आप क्या बनना चाहते हैं? आप अपनी छवि बना रहे हैं या आप अपने अंदर चरित्र बना रहे हैं? द चॉइस इज योर्स। बिफोर आई गो फॉर प्रेयर्स, जबकि मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं, आप जब अपने दाहिने हाथ को अपने दिल पे रखें, आज चेक करिएगा, चरित्र या छवि क्या बनाया आज तक? क्या परमेश्वर की आवाज को सुना? क्या उसकी चेतावनी को सुना? उस व्यक्ति को मैंने चेतावनी दी थी, पश्चाताप का समय, दिस इज द टाइम टू रिपेंट। इट्स टाइम टू रिपेंट। वो कितने लोग हैं जिसकी भ्रूण हत्या आपने कर दी? वो कौन है जिनकी हत्या आपके द्वारा हो गई? इट्स टाइम टू रिपेंट। इट्स टाइम टू रीथिंक। एक बार सोचने की जरूरत है। अपनी मर्जी से चलता रहा, लेकिन प्रभु तुझको अपना ना कहा। लेकिन प्रभु जी
आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ, तेरी इच्छा पूरी हो जा। एक व्यक्ति है, एक स्त्री है जिसके अंडर आर्म में है, और परमेश्वर मुझे दिखा रहा है कि आपकी बाह के नीचे अंडर आर्म में फोड़ा है और आप बहुत दर्द में है। वो उल्टा फोड़ा है, वो उल्टा फोड़ा है। द लॉर्ड इज हीलिंग यू माय डियर सिस्टर, द लॉर्ड इज हीलिंग यू। उस फोड़े को, यस, आप पर्पल कलर की कपड़े पहने जिस पर व्हाइट बूटियां बनी, कुछ बना हुआ है, सर पे पल्ला है आपके, उल्टा फोड़ा है, बहुत पेन में है, बहुत दर्द है। गॉड इज गोइंग टू हील यू। यूटीआई, यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन, पेशाब की नली में इन्फेक्शन है, एक महिला है और आपकी पेशाब की नली में इन्फेक्शन है, यूटीआई, यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन। द लॉर्ड इज गोइंग टू टच यू and heal you right now. The Lord is going to touch you and heal you right now. जिनको खून से संबंधित बीमारी है, खून से संबंधित बीमारी, खून से संबंधित बीमारी, I am going to pray for you. Yes, platelets come, hemoglobin come, खून में इंफेक्शन है। The Lord is saying me, I will insert my blood and your DNA will be changed. तेरा DNA चेंज हो रहा है। The God is going to heal you. जिस यीशु ने कलवरी पे लहू बहा दिया, वो लहू तेरे जिस्म के अंदर इस समय आ रहा है। It's the problem of cells, blood cells. Blood cells के अंदर ये बीमारी है। The God says you are being healed. अपनी गवाही को डाल देना। तुम्हारी रिपोर्ट इस समय बदल रही है, तुम्हारी रिपोर्ट बदल गई। द लॉर्ड सेज आई हैव चेंज द रिपोर्ट्स। जल्द से जल्द रिपोर्ट करा और गवाही डाल। यस, हालेलुया रब्बी, हालेलुया, धन्यवाद यीशु राजा। एक माँ जो अपने बेटे के लिए परेशान है कि वो नशे में धुत पड़ा रहता है, कोई काम नहीं करता। मदर यू आर क्राइंग, तू माँ तू रो रही है। द लॉर्ड सेज आई हैव सीन योर टीयर्स, I have seen your tears. I have seen your tears. तू परेशान है, तू रो रही है, बिलख के रो रही है। I have seen your tears. The Lord says, I have seen your tears. मैं उस स्वर्गदूत को देख रहा हूं जो बड़े से प्याले में तेरे आंसुओं को लेकर के परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ा हुआ है। वो स्वर्गदूत तेरे आंसुओं को लेकर परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ा है। The Bible says he counts our tears. बाइबल बताती है कि वो तो हमारे आंसुओं, and he has promised that I will wipe off all your tears. मैं तेरे आंसुओं को पोंछ दूंगा। ए माँ, तेरे बेटे के लिए परमेश्वर चिंतित है। He will change the life, complete change, wipe off all your tears. एक पति पत्नी परमेश्वर दिखा रहे हैं जिनके बीच में बहुत गहरे झगड़े पैदा हो चुके हैं, रिश्ते अच्छे नहीं हैं, टूटन पे हैं, कगार टूटन पर है, टूटन की कगार पर खड़े हुए हैं आप। द लॉर्ड सेज कम अनटू मी, मेरे पास आओ बच्चों। आई विल चेंज एवरीथिंग इन योर लाइफ, आई विल चेंज एवरीथिंग इन योर लाइफ। यस, आई विल चेंज एवरी। पिछले दिनों के अंदर मैंने ऐसी भविष्यवाणी करी थी, मेरे पास बाद में फोन आया कि सब कुछ हमारे जीवन में बदल गया। और आज फिर ये बहुत ज्यादा उम्र के लोग नहीं हैं, ये बहुत ज्यादा उम्र के लोग नहीं हैं, आपके पास छोटा बच्चा है। चेंज एवरीथिंग इन योर लाइफ। मैं तुम्हारे जीवन में सब कुछ बदल दूंगा। रिश्ते टूटने की कगार पे हैं, तुम और मन और दिल दोनों से अलग हो चुके हो, बट स्टिल यू आर स्टेइंग अंडर वन रूफ। अभी भी एक छत के नीचे रह रहे हो। रिश्ते टूटने की कगार पे। द लॉर्ड सेज कम अनटू मी माय चिल्ड्रन, मेरे पास आओ मेरे बच्चों। आई विल चेंज एवरीथिंग इन योर लाइफ।
आंखों की बीमारियां, यस, ड्राई आईज आई एम सीइंग, स्त्री की बीमारी देख रहा हूं, ड्राई आईज, सूखी हुई नसें, सूखी हुई नसें। द लॉर्ड सेज आई विल हील यू। ग्रीन एंड ब्लैक, ग्रीन एंड ब्लैक, व्हाइट पजामी स्लैक्स कुछ पहने हुए आप, ग्रीन एंड ब्लैक, द लॉर्ड सेज ड्राई आईज आई विल हील यू। माइग्रेन पेन, इन रेड क्लॉथ्स, लाल कपड़ों में, माइग्रेन पेन, द लॉर्ड सेज आई एम गोइंग टू हील। माइग्रेन का दर्द मैं चंगा कर रहा हूं, मैं माइग्रेन के दर्द को चंगा कर रहा हूं। हालेलुया जीसस। देयर इज अ प्रेग्नेंट वुमन, एक ऐसी महिला है जो गर्भवती है। आप भयभीत हैं कि कोरोना के समय में आपके बच्चा पैदा होगा, क्या होगा? द लॉर्ड सेज आई विल गिव माई प्रोटेक्शन, my angels will give the protection, my angels will give the protection, my angels will give the protection, give the protection. मेरे स्वरदूत तुझे चंगा करेंगे। A mother is there crying, bitterly crying, बहुत रो रही है, फूट फूट के रो रही है, उसके मन में उसके बच्चे के लिए डर है। You are crying, badly crying, I can see, आज दिल टूटा है तेरा, You are badly crying, तू रो रही है, तू रो रही है, तू बहुत रो रही है, badly crying, yes, you are badly crying. The Lord says, come unto me, पहले मेरे पास आ, मेरे पास आ, come unto me, yes, then I will listen to you, तब मैं तेरी सुनूंगा। I will first speak to you, मैं पहले तुझसे बातचीत करूंगा। अपने आदमी को लेके मेरे पास आ, अपने आदमी को लेके मेरे पास आ, एक मन एक मत होके मेरे पास आ, इन द नेम ऑफ जीसस। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर बहुत सारे कर्सेस हैं, श्राप, श्राप। द लॉर्ड सेज आई कैन ब्रेक द कर्सेस, मैं इन श्रापों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, मैं इस श्राप को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, मैं इस श्राप को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। नाउ द कोविड पेशेंट्स, कोविड-19 पेशेंट्स, कोविड-19 पेशेंट्स बहुत ही सारे हैं जिनके लिए मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी प्रेयर रिक्वेस्ट आई हैं, जो वेंटिलेटर्स पे हैं, जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, और दुनिया के कई देशों के अंदर हैं। बहुत सारे लोग मुझे नाम भेज रहे हैं। आई एम गोइंग टू प्रे फॉर एवरीवन। लॉर्ड यू हैव प्रॉमिस्ड, यू हैव प्रॉमिस्ड, तूने वायदा किया है। आई विल हील द नेशंस, आई विल हील योर वुंड्स लॉर्ड जीसस, यू हैव प्रॉमिस्ड, तूने कहा मैं तुम्हारे घाव को चंगा कर दूंगा। इस कोविड-19 की बीमारी को पिता परमेश्वर पिछले 100 दिन के अंदर प्रभु हमने सैकड़ों लोगों को बाहर आते देखा है, जिनको डॉक्टर्स ने पिता परमेश्वर कुछ घंटे दिए थे उनको बाहर आते देखा है। आज फिर कहता हूं पिता परमेश्वर, जितनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे पास हैं वो सारे के सारे वापस आ जाए, वो सारे के सारे पिता परमेश्वर वेंटिलेटर से वापस आ जाए, वो हॉस्पिटल से छुट्टी कर दिए जाए। प्लीज लॉर्ड जीसस, प्लीज प्लीज। हर्पीज 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 हर्पीज, यस हर्पीज आ रहा है, हर्पीज आ रहा है, हर्पीज हर्पीज। छोटे छोटे दाने बहुत दर्दनाक अंगूर के गुच्छे की तरह, हर्पीज, सर के अंदर हर्पीज। एक महिला है जिसके सर में छोटे छोटे दाने हैं, हर्पीज, यस दर्द हो रहा है आपके बहुत ज्यादा, हर्पीज की बीमारी। The Lord says, I am going to heal you. The Holy Spirit is telling me, I am going to heal you. एक लड़की है जिसके बार बार नाक से खून निकलता है। In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, I just send the word of healing.
मैं इसी वक्त चंगाई के शब्द को भेज देता हूं। प्रभु जी दया कीजिए, आशीष दे, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर। यस, हालेलुया। प्रभु जी सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्लीज लॉर्ड, आज जो लोग पश्चाताप कर रहे हैं, जो एक वायदा कर रहे हैं परमेश्वर से, जो ठान रहे अपने मन में कि प्रभु इमेज नहीं, चरित्र बदलेंगे, इमेज नहीं बनाएंगे, परमेश्वर के चरित्र को निर्माण अपने अंदर करेंगे। आज तक हम छवि बनाने की धुन में लगे रहे, अब हम चरित्र बनाएंगे। गॉडली कैरेक्टर, गॉडली कैरेक्टर, नॉट द इमेज ऑफ दिस वर्ल्ड बट द गॉडली कैरेक्टर। प्रभु जो ये वायदा कर रहे हैं, प्लीज लॉर्ड लिसन टू दैट। प्लीज जीसस, बी मर्सीफुल, बी ग्रेसफुल, होली स्पिरिट, हालेलुया। आशीष दे यीशु के नाम में, आमीन। आज जिनके बर्थडेज हैं, मैरिज एनिवर्सरीज है, मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। कोई और खुशी का दिन है, मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। प्रभु जी दया कीजिए, सामर्थ्य परमेश्वर अनुग्रह करिए। यीशु राजा, आपकी विशेष कृपा उन सब लोगों पे बनी रही। यीशु राजा, जिनके बर्थडेज हैं, जो कोई भी कुछ भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, पिता परमेश्वर सब पर आशीष दीजिए। जिनकी डेथ एनिवर्सरीज है, हम उनके लिए भी धन्यवाद करते हैं। यीशु राजा, जो सो गए, हम उनके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। यीशु, उनके परिवार को आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। 9411958464 हमारा नंबर है। आप प्रार्थना के लिए हमें कॉल कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रभु की प्रार्थना अंत में करेंगे। शैल वी प्रे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी जैसे मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, वैसे जमीन पर भी पूरी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और हमारे कसूर को माफ कर कि हम भी अपने कसूरों को कसूरवारों माफ को कर माफ सकें। करते हैं। हमें आजमाइश में आजमाइश न में न पड़ने पड़ने दे, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह पाक की रिफाकत अब से लेके हमेशा तक सभी विश्वासियों के साथ बनी रहे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। और फिर से एक बार प्रेयर होम पेज के सभी संचालकों के लिए आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। से हालेलुया। आई एम जोर से बोले हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। थैंक यू जीसस।